बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं राफे मिर्जा। मैं हूं आपके साथ अमशद साजिद। हेडलाइंस आपने जानी। टॉप स्टोरीज में आज आप जान सकेंगे शाबाश अरशद नदीम, मजलूम फलस्तीनियों पर मजालिम, पाकिस्तान का यजीद कौन? और हिसाब का वक्त आ गया। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर से। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीत लिया। उन्होंने 5वीं बारी में 90.18 मीटर की रिकॉर्ड थ्रो की। वो 90 मीटर से लंबी थ्रो करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए हैं। पाकिस्तान ने 1966 के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स एथलेटिक्स में मेडल जीता, जबकि ये 1962 के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स एथलेटिक्स में पाकिस्तान का पहला गोल्ड मेडल है। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीत लिया है। उन्होंने 5वीं बारी में 90.18 मीटर की रिकॉर्ड थ्रो की। वो 90 मीटर से लंबी थ्रो करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए हैं। पाकिस्तान ने 1966 के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स एथलेटिक्स में मेडल जीता, जबकि ये 1962 के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स एथलेटिक्स में पाकिस्तान का पहला गोल्ड मेडल है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीत लिया है। उन्होंने 5वीं बारी में 90.18 मीटर की रिकॉर्ड थ्रो की। वो 90 मीटर से लंबी थ्रो करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए हैं। पाकिस्तान ने 1966 के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स एथलेटिक्स में जेवलिन के मुकाबले में मेडल जीता है, जबकि 1962 के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स एथलेटिक्स में पाकिस्तान का ये पहला गोल्ड मेडल है। ट्रेनिंग की सहूलत नापैद, वसाइल भी नाकाफी, फिटनेस मसाइल भी थे, लेकिन हौसला हिमालय से भी बुलंद। अरशद नदीम ने वो कर दिखाया जिस पर हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद हो गया। अरशद नदीम ने जूलियन थ्रो के फाइनल में सबको पीछे छोड़ दिया। अरशद नदीम ने पहली बारी में 81.86 मीटर की थ्रो की। अरशद नदीम की दूसरी थ्रो फाउल करार दी गई। अरशद नदीम ने तीसरी बारी में 88 मीटर की थ्रो की। चौथी बारी में 9.85 मीटर की थ्रो की। उन्होंने 5वीं बारी में 18.90 मीटर की रिकॉर्ड थ्रो की। वो 90 मीटर से लंबी थ्रो करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। पाकिस्तान ने 1966 के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स एथलेटिक्स में मेडल जीता, जबकि ये 1962 के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स एथलेटिक्स में पाकिस्तान का पहला गोल्ड मेडल है। 90 मीटर से लंबी उनकी ये थ्रो कॉमनवेल्थ गेम्स का नया रिकॉर्ड। गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम की बर्मिंघम में बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। वतन अजीज का नाम अक़वाम आलम में सर बुलंद करने वाले अरशद नदीम ने कहा कि अपना गोल्ड मेडल पाकिस्तानी अवाम के नाम करता हूँ। दिल से हम वतों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हर लम्हा भरपूर सपोर्ट फराहम की। कौम के होनहार सपूत का ये भी कहना था कि इस बार 14 अगस्त को हम दुगनी खुशी से मनाएंगे। अरशद नदीम का ये भी कहना था कि एजाज का हुसूल बहुत कठिन लम्हात के बाद हुआ। फिटनेस मसाइल राह की रुकावट बने, लेकिन इंजरी के बावजूद भी दिल में ठान रखा था कि इस बार मुल्क और कौम के लिए मेडल जीतना है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और अपने वालिदैन का शुक्र अदा करता हूँ जिनकी दुआएं थी। बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है और ये जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड जीता है ये अपनी जो पाकिस्तानी कौम है उनका नाम करता हूँ। बिल्कुल मैं फर्स्ट जा रहा था और पीटर ने थ्रो की है और मुझे उम्मीद थी कि मैं इंशाल्लाह जो है वो 90 मीटर थ्रो कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे इंजरी भी थी। मैंने कम्पीट किया और मुझे पता था कि पीटर जो है उन्होंने 93 मीटर थ्रो की हुई है। अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने नेक्स्ट जो थ्रो की है कम्पीट की है। अरशद नदीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स में जॉवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीत लिया है। कामयाबी पर अरशद नदीम के घर में जश्न का समा है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, अहले मोहल्ला के ढोल की थाप पर भंगड़े। खुशी से निहाल अहले खाना की जानिब से मिठाइयाँ भी तकसीम की। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अरशद नदीम को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की है। आर्मी चीफ का कहना है कि अरशद नदीम को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करते हैं। अरशद नदीम हमारा फ़ख्र, कौमी हीरो है। अरशद नदीम ने नया रिकॉर्ड कायम करके तारीख रकम कर दी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की है।
आर्मी चीफ ने कहा कि अरशद नदीम को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अरशद नदीम हमारा फ़ख्र और कौमी हीरो हैं। अरशद नदीम ने नया रिकॉर्ड कायम करके तारीख रकम कर दी। पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता तो नुमाया मुल्की शख्सियत ने कौम के हीरो को इस कारनामे पर मुबारकबाद दी। सदुमलिका डॉक्टर आरिफ अलवी, GGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार, कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम समेत PCB और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने भी मुल्क के होनहार सपूत को नाकाबिल यकीन कारकर्दगी पर खूब सराहा। बर्मिंघम में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के मेडल्स की तादाद 8 हो गई। यहाँ आपको बताते चलें कि वेट लिफ्टर नूह दस्तगीर बट के अलावा अरशद नदीम ने मुल्क के लिए तलाई तमगा जीता। दीगर खेलों में पाकिस्तान ने 3 सिल्वर और 3 कांसी के तमगे अपने नाम किए। जेवलिन थ्रो के फाइनल में अरशद नदीम की शानदार कारकर्दगी के बायस पाकिस्तान ने मेगा इवेंट में दूसरा गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इससे पहले वेट लिफ्टर नूह दस्तगीर बट ने तलाई तमगा जीतकर पाकिस्तान को मेडल्स टेबल पर टॉप 20 की लिस्ट में शामिल कराया था। 3 सिल्वर और 3 कांसी के तमगों के साथ पाकिस्तान मेडल्स टेबल पर 18वें नंबर पर है। पाकिस्तान ने एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल के अलावा जूडो में ब्रॉन्ज मेडल, वेट लिफ्टिंग में तलाई तमगे के साथ रेसलिंग में चांदी के 3 और कांसी के 2 मेडल्स अपने नाम किए। खबरों में आगे देखिए, खान ने खबरदार कर दिया। और प्लान बी क्या? को बताएं कि गैर कानूनी तौर पर भारत के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में काबिज हुक्काम ने 8 और 10 मुहर्रमुल हराम के रिवायती जुलूसों को रोकने के लिए श्रीनगर और मुल्हका इलाकों में कर्फ्यू जैसी सख्त पाबंदियां आयद करती हैं। इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल करती है। कराची तक खैबर सिर्फ गम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हा का इनेकाद कर दिया गया है। मुल्क भर में 8 मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में जुलूस और मजालिस का एहतमाम किया गया। मुहर्रमुल हराम के मरकजी जुलूस मुख्तलिफ गुज़रगाहों से होते हुए अपनी मंजिल पर पहुँचकर इख्तिताम पसीर हो गए। इस मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए थे। रावलपिंडी में 8 मुहर्रमुल हराम का जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर गामजन है। शोहदाए करबला की याद में 72 ताबूत का जुलूस बकरा मंडी चौक से बरामद हुआ, जो कसरे ज़ैनब इमाम बारगाह गुरूटी स्टॉप पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। जुलूस में अज़ादार और इनकी सीराकोबी, नोहा खानी और जंजीर जनी करके शोहदाए करबला को याद कर रहे हैं। ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्गों की बड़ी तादाद जुलूस में शरीक हैं। अज़ादारान शबीजुलजना, झूला, शहजादा अली असगर अलैहिस्सलाम, अलम गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। उलमा कराम ज़ाकिरीन करबला के मैदान में ढाए जाने वाले मजालिम बयान कर रहे हैं। इस मौके पर जुलूस की निगरानी CPO रावलपिंडी खुद कर रहे हैं। मुहर्रमुल हराम के दौरान मुख्तलिफ अंदाज के ताज़िए तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन आज आपको दिखाते हैं उस्ताद शागिर्द के ऐसे ताज़िए जो फ़न तामीर के शाहकार हैं। 1.5 सदी से ज़ायद कदीमी इन ताज़ियों को पूरे बर्र-ए-सग़ीर में नुमाया मुकाम हासिल है। जावेद अकबर इकबार अंबर की रिपोर्ट थी। शागिर्द में तैयार की गई थी इसको, हाँ जी, तारीखी ज़रात है ये। शोर कोट से स्पेशल कारीगर मंगाए गए थे, इसको तैयार किया इन्होंने, तो काफ़ी बढ़ाने के बाद ये कम्प्लीट की गई है। उस्ताद पीर बख्श ने बनाया था इसे, और ये इसको 50 से ज़्यादा अफराद गली से उठाते हैं और 100 से ज़्यादा अफराद इसको बाहर रोड से उठाते हैं। सागवान की लकड़ी सारी इसमें इस्तेमाल की गई है और तकरीबन 70 मन इसका वज़न है। वाक़या करबला की याद ताज़ा करने के लिए फैसलाबाद में धोबी घाट ग्राउंड में अज़ादारान इमाम हुसैन खैमा बस्ती तैयार करते हैं, जहां अज़ादारी के साथ साथ रिहाइश भी रखी जाती है। अशरे मुहर्रम के दौरान इन खैमों में रहने वाले 10 रोज़ तक मन्नतें मुरादें मांगते हैं। इमरान खान ने इम्पोर्टेड हुकूमत को यजीद से तशबीह दे दी। ट्विटर पर लिखा कि मुजरिमों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। उन्होंने कहा कि फौरी इंतखाबात को कोई नहीं रोक सकता। जिनको गलत फहमी है वो जल्द दूर हो जाएगी। 13 अगस्त का जलसा इनकलाब आगाज होगा।
हर दौर का एक यजीद होता है। मौजूदा दौर के यजीद इम्पोर्टेड हुक्मरान हैं। चेयरमैन पीटीआई ने ट्वीट कर दिया, लिखा, कूफा वालों को खबर थी कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला ही हक पर हैं, लेकिन वो यजीद के खौफ से खामोश रहे। इस्लामी तारीख का बहुत बड़ा अलमिया वकू पजीर होने दिया गया। मौजूदा दौर के मुजरिमों के गुरु को अमरीकी साजिश के जरिए बरसर इक़्तिदार लाया गया। इनके सरपरस्तों के इक़्तिदार की शक्ल में पाकिस्तान आज यजीदियत के नरके में है। क्या हमारे लोग भी खौफ में मुब्तला होकर इस साजिश के सामने सर झुकाएंगे या बहैसियत एक कौम इस कड़े इम्तिहान का सामना करेंगे? 13 अगस्त को मैं अपने हकीकी आज़ादी जलसे में इस फस्ताज से निमटने के मंसूबे का ऐलान करूंगा। इमरान खान से पीटीआई रहनुमा बाबर अवान ने भी मुलाकात की। सियासी, आईनी और कानूनी अमूर पर मशावरत हुई। बाबर अवान ने कानूनी मामलात पर इमरान खान को ब्रीफिंग दी। इमरान खान ने कहा, 13 अगस्त का जलसा आगाज इनकलाब होगा। फौरी इंतखाबात को कोई नहीं रोक सकता। जिनको गलत फहमी है वो जल्द दूर हो जाएगी। अवाम अब जल्द इंतखाबात के मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। बाबर अवान ने कहा, शोबाज की नालायक 11 जो मर्जी कर ले मुकाबला करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।